हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगदीश। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन हमने फिर से कंपाइल किया है। तो मैं स्टार्ट करूंगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में जो कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं, जैसे क्वेश्चंस आया है AWL पे, फिर इसके बाद महिंद्रा CI पे आया है, इंडियन होटल पे आया है, HDFC बैंक पे आया है, मैन कैन फार्मा पे आया है, और कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम कंपाइल करेंगे आज। तो आप देखो कि इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है विनीत जी ने पूछा है, विनीत समर ने पूछा है कि सर, पहले लिखा है उन्होंने, थैंक्स फॉर आंसरिंग माई क्वेरी। तो उनका एक क्वेश्चन था जो कि मैंने आंसर किया था रिसेंट वीडियोज़ में। फिर वो लिखता है गॉड ब्लेस और थैंक यू विनीत जी। फिर उन्होंने लिखा है कि सर, AWL ऑडिटर हैज़ रिजाइंड एंड दिस रिजल्ट इज़ बैड, एज अ थॉट इट इज़ 550 एंड गॉट स्टक, गिव सजेशंस। तो उनका कहना है कि 550 के लेवल पे उन्होंने स्टॉक को लिया है और अब उस स्टॉक में स्टक कर गए हैं। ठीक है। तो मैंने उनको वहाँ पे कमेंट भी किया है। मैंने बताया है कि यदि आप AWL में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो अभी आप देखो जो प्राइस में जो आप करेक्शन देखा गया है, मुझे लगता है कि मेजर करेक्शन ऑलमोस्ट हो चुका है। AWL को देखेंगे तो पूरी जो पहले की जो रैली थी, ऑलमोस्ट 70% करेक्ट कर चुका है। तो वो जो है, अब एक बोलते हैं, एक होता है प्राइस वाइज करेक्शन, एक होता है टाइम वाइज करेक्शन। तो प्राइस वाइज करेक्शन में क्या होता है, स्टॉक जो है बहुत स्पीड में गिरता है। तो वो मुझे लगता है कि मेजर करेक्शन जो भी आप न्यूज़ अभी आपको आ रहा है, ये सब ऑलरेडी फैक्टर्ड है। तो हम बोलते हैं कि वी आर द लास्ट पर्सन टू गेट दैट न्यूज़। तो जो न्यूज़ हमारे पास आ रहा है, ऑलरेडी प्राइस में रिफ्लेक्टेड है। तो अभी जो है वो टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक। मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। अभी स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है 397 पर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि इसमें जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 365 और 325। तो आप इतना फॉल ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आप पैनिक में उसको मत बेचिए। मेरे हिसाब से यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आप तो उसका होल्ड कीजिए। इसमें जो है अपसाइड जो स्पाइक आएगी वो 435, 465, 510। जो यदि कोई शॉर्ट टर्म का देखा है, तो आप लॉन्ग टर्म के हैं तो इन्वेस्टर रहिए। अदानी में धीरे धीरे अच्छी न्यूज़ आ रही है। तो जब आप किसी स्टॉक से जुड़ते हैं, तो अप्स एंड डाउन्स स्टॉक्स में आते रहता है। तो मेरे हिसाब से आप बुरे समय में रुकेंगे तो जब अच्छा समय आएगा तो आपको अच्छा पैसा बन सकता है। तो धीरे धीरे स्टॉक ऊपर जाता है तो आप थोड़ा एवरेज भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो रुकना चाहिए। शॉर्ट टर्म स्टूडेंट्स जो है इस स्टॉक को स्किप कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है प्रदीप दंग दंगोरा जी पूछ रहे हैं कि हमने एक ज़ीरोधा पे एक बनाया था कि ऐप कोड कैसे यूज़ करना है, अकाउंट कैसे लॉगिन करना है। तो उन्होंने पूछा है कि ₹200 पे करना कंपल्सरी है क्या? तो यदि आपके पास ज़ीरोधा में अकाउंट नहीं है और आप चाहते हैं, तो आपको एक साइन अप करना पड़ेगा। तो ज़ीरोधा जो है वो ₹200 चार्ज करता है। वो चाहता है कि हमारे पास जो यूज़र आएँ, वो रियल यूज़र आएँ जो कि ऐप यूज़ करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ अकाउंट ओपन कर। तो क्या होता है, बहुत सारे लोग फ्री में है, चलो ओपन कर लेते हैं, यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो इनएक्टिव यूज़र होते हैं। तो ज़ीरोधा चाहता है कि हमारे पास मोर एक्टिव यूज़र हैं। तो इसलिए आपको एक नॉमिनल फ़ीस आपको पे करने को बोलता है। तो आप जब पे करते हैं तो आपको लगता है हमने कुछ तो पे किया, आपको यूज़ करना चाहिए। इससे ₹200 आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद विवेक गोयनका जी के है कि सर, महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव पे शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होना चाहिए? ठीक है, तो हालाँकि उन्होंने स्टॉक को बेच भी दिया है, लेकिन अभी स्टॉक को जब पूछा जाए तो स्टॉक में शॉर्ट टर्म टारगेट 435 एंड 465 दिखता है, और इसमें स्टॉप लॉस 405 एंड 370 का फॉलो कर सकते हैं। उन्होंने एक्चुअली बेच दिया है। उन्होंने बोला कि सर, मैंने 360 पे बाय किया था और 420 पे सेल कर देते हैं। आप देखो कि आप जब प्रॉफिट बुक करते हैं, कहीं बुक करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। समवेयर शुड बुक द प्रॉफिट। यदि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उनको प्रॉफिट हो रहा है। चलिए, रोहिणी जोशी का है कि सर, इंडियन होटल पे आप भी बताइए। इंडियन होटल, तो इंडियन होटल पे होल्ड और सेल का पूछ रहे हैं। तो इंडियन होटल में आप देखो स्टॉक जो है, मैंने बोला कि आप स्टॉक इंडियन होटल को होल्ड कर सकते हैं। ये स्टॉक जो है 350 पे ट्रेड कर रहा है। इसमें हमें लगता है कि पोटेंशियल टारगेट 375 से 395 तक आ सकता है। इसमें आप 350, 335 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए। ये जस्ट एक टेक्निकल व्यू दिया है। फिर भूपेश इंग्लिश जी, ये सब हमारे व्हाट्सएप पे आया है। जो हमने कुछ कमेंट्स आपको देखा था, विनीत जी का था, इसके बाद प्रदीप जी का था, वो सब यूट्यूब पे था। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कंफर्टेबल होते हैं, वो डायरेक्टली व्हाट्सएप कर देते हैं। तो मैं उनको इनकरेज करूँगा कि आप व्हाट्सएप लिखिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन व्हाट्सएप पे क्या होता है, एक बार मैंने देख लिया ना, फिर वो अनडिलीट हो जाता है। फिर उसको व्हाट्सएप पे मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट आता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन रह जाते हैं। तो आप व्हाट्सएप पे लिखिए, यूट्यूब पे भी डाल दीजिए, ताकि हमें दिखता रहेगा कि आपने कुछ क्वेश्चन यूट्यूब पे पूछा हुआ है। तो वो हमें मैनेज करने में ईज़ी आता था। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अभी इस वीडियो में नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, लेकिन आप यूट्यूब कमेंट पे डालते रहिए। तो भूपेश इंग्लिश जी का है एचडीएफसी बैंक पे, कि वो पूछ रहे हैं कि एचडीएफसी में इज़ दिस बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म। तो कल स्टॉक जो है कुछ 5 से 6% के आसपास फॉल हुआ है स्टॉक में।
तो पूछ रहे हैं क्या ये लॉन्ग टर्म में बाइंग अपॉर्चुनिटी है? तो हमने बोला हाँ, ये लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन स्टॉक अभी भी जो है जो स्टॉक को इंसुलेट कर सकता है, शॉर्ट टर्म में जो है उसमें एक जो अभी न्यूज़ चल रही है वो उसको फैक्टर इन करने की कोशिश करेगा। तो अभी क्यों गिर गया? तो अभी एक जो है तो अभी एमएससीआई ने अपने क्लाइंट को जो है देखिए एक क्लैरिटी दिया है कि जो इंडेक्स एग्रीगेटर एमएससीआई है उन्होंने अपडेट दिया है क्लाइंट को कि जो एचडीएफसी बैंक एसडीएफसी मर्ज करने वाली है उससे जो है 150 से लेके 200 मिलियन का आउटफ्लो 150 से 200 मिलियन डॉलर का आउटफ्लो होने वाला है। तो ये शॉर्ट टर्म पे नेगेटिव न्यूज़ है। तो जो मर्जी में जो फैक्टर इन हो रहा है तो प्राइस जो है करेक्ट कर रहा है, तो इसमें आपको एचडीएफसी बैंक जो है आपको जो है उसमें आपको 5 से 6% कर्सन दिखाएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए है, तो आप यदि एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो अभी डे के चार्ट पे एक जो है इन्वर्टर है बनाया है, तो जब तक उसका हाई के ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है कि स्टॉक जो है अभी कंसिडर कर सकता है, तो आप उसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो इसमें जो है यदि आप देखें तो अभी जो शॉर्ट टर्म का जो टारगेट आएगा उसमें 1665 का रहेगा और 1735 का रहेगा। और इसमें जो सपोर्ट रहेगी इसमें जो सपोर्ट है वो 1615 का सपोर्ट रहेगा। और यदि यहाँ से नीचे गिरता है तो इसमें 1570 1555 तक आ सकता है। स्टॉक में फर्दर करेक्शन होने के चांसेस है। स्टॉक टाइम वाइज कट कर सकता है, तो ये मैक्सिमम जो आपको गिरावट आएगी 1555 तक आ सकती है। और अपसाइड मैंने बताया कि इसमें 1665 से 175 आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए। लॉन्ग टर्म है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आप जो है थोड़ा सा कंसोलिडेट होने दीजिए, उसके बाद धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए। इसके बाद आशुतोष जी पूछ रहे हैं कि सर मैन कैन फर्मा होल्ड और सेल। तो उनको आईपीओ में लगता है मुझे लॉटो मिला है, अब वो पूछ रहे हैं कि होल्ड करना, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, शॉर्ट टर्म में आपको 10% गेन मिल सकता है, तो लॉन्ग टर्म है तो जरूर होल्ड कीजिए। स्टॉक अच्छी है। तो आप सिर्फ इनकम के लिए आए थे तो बुक कर सकते हैं प्रॉफिट, नहीं थोड़ा सा आपको लॉन्ग टर्म होराइजन है तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। तो ये सब क्वेश्चन हमने कंपाइल किया था, आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड फैमिली को शेयर कीजिए, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैप्पी हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग बने रहिए।